खबर संपूर्ण संथाल परगना से। जानते हैं सबसे पहले दुमका से। पत्थर माफिया आदित्य को पुलिस ने भेजा जेल। शिकारीपाड़ा में बीते 11 नवंबर को जांच के लिए गए जिला खनन पदाधिकारी व शिकारीपाड़ा के अंचलाधिकारी का घेराव कर उन पर पथराव करने के आरोप में पत्थर माफिया आदित्य गोस्वामी को शिकारीपाड़ा थाना की पुलिस ने रविवार की रात रामपुर से गिरफ्तार किया, जिसके बाद उसे पूछताछ कर सोमवार को उसे जेल भेज दिया गया। आरोपित आदित्य इससे पूर्व अवैध खनन के आरोप में 2008 में ही जेल गया था। पुलिस का कहना है कि रविवार को देर शाम आदित्य की गिरफ्तारी के लिए जाल बुना गया। देर रात एसडीपीओ नूर मुश्ताक अंसारी के नेतृत्व में पुलिस की टीम रामपुर हाट के निश्चितपुर आवास पहुंची और उसे धर दबोचा। सोमवार की दोपहर कोविड जांच के बाद उसे अदालत में पेश किया गया। इसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। सादगी से मनाई गई चित्रगुप्त की पूजा। मरने वालों के पाप पुण्य का लेखा जोखा रखने वाले भगवान चित्रगुप्त के जिले में रविवार को धूमधाम से पूजा अर्चना की गई। कायस्थ महासभा के सदस्यों ने कलम से श्री लिखकर भगवान की पूजा की। कोरोना की वजह से इस बार सादगी से पूजा अर्चना की गई। कोरोना के कारण किसी तरह का कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं किया गया। शहर के पोखरा चौक स्थित सार्वजनिक मंदिर में पूजा अर्चना के बाद समाज के सदस्यों ने हवन किया, वहीं व्यापारिक वर्ग के लोगों ने भी हवन की। कोरोना के कुल मरीजों में 2.5% ही अब पॉजिटिव। राज्य में कोरोना के नए संक्रमित कम मिलने तथा पुराने मरीजों की स्वस्थ होने की दर अधिक होने से पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार घट रही है। राज्य में अब तक मिले कोरोना के कुल मरीजों में महज 2.5% ही अब पॉजिटिव है। राज्य में सोमवार को भी 360 मरीज स्वस्थ हुए, जिससे स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर अब 1,02,548 हो गई है। यहाँ 2,734 मरीज ही अभी संक्रमित है। राज्य में 14 जिले ऐसे हैं जहां अब 50 से कम मरीज कोरोना संक्रमित है। इनमें से दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, चतरा, गोड्डा, हजारीबाग, जामताड़ा, खूंटी, कोडरमा, लातेहार, सिमडेगा, साहिबगंज, लोहरदगा, पश्चिम सिंहभूम शामिल है। अब खबर गोड्डा से। गोड्डा में एक सप्ताह से बिना उपचार के रेफर हो रहे हैं गंभीर मरीज। खबर गोड्डा के ठाकुरगंगटी से है। ठाकुरगंगटी प्रखंड मुख्यालय के हरिदेवी रेफरल अस्पताल में कुशल चिकित्सक का पदस्थापन नहीं होने के कारण पिछले एक सप्ताह से मरीजों की काफी परेशानी हो रही है। स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि कभी भी यहां इलाजरत मरीज की मौत हो सकती है। अस्पताल में स्वस्थ होने की आस लगाकर आने वाले अधिकतर नाजुक हालत वाले मरीजों को बिना उपचार के रेफर किया जा रहा है। गोड्डा में टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान शुरू। स्थानीय सिविल सर्जन कार्यालय गोड्डा में उपायुक्त गोड्डा भोर सिंह यादव, सिविल सर्जन गोड्डा शिव प्रसाद मिश्रा, DRHO डॉक्टर मंटू टेकरीवाल एवं अन्य की गरिमामयी उपस्थिति में राष्ट्रीय यक्षमा उन्मूलन कार्यक्रम झारखंड के अंतर्गत टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। यह कार्यक्रम संयुक्त सचिव भारत सरकार के निर्देश के आलोक में टीबी हारेगा देश जीतेगा बैनर तले जिले में जागरूकता रथ के माध्यम से दिनांक 15/11/2020 से 15/1/2021 तक चलाया जाएगा। अब खबर देवघर से। सारठ में महिला से दुष्कर्म कर गांव में तनाव। सारठ के पथरड्डा थाना क्षेत्र में एक गांव में महिला से दुष्कर्म की वारदात के बाद सोमवार को दो समुदाय के लोगों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया। करीब 3 घंटे के हंगामा होता रहा। तनाव को देखते हुए गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। मामला 2 समुदाय से जुड़ा होने के कारण गांव में फिलहाल पुलिस कैंप कर रही है। बताया जाता है कि थाना क्षेत्र की एक महिला के साथ दूसरे समुदाय के रविंद्र कुमार सिंह ने घर में घुसकर रविवार की रात दुष्कर्म किया। महिला 3 बच्चे की मां है और उसकी पति दूसरे प्रदेश में काम करता है। शोर होने पर स्वजन आए तो आरोपित वहां से भाग गया। उसके बाद रात में गांव में काफी हंगामा हुआ। फिर रात में ही पंचायत बुलाई गई। संदिग्धों की तलाश में छापेमारी तेज, कुर्की की तैयारी। बाबा नगरी में धूमधाम से हुई चित्रगुप्त की पूजा। कायस्थों के आराध्य भगवान चित्रगुप्त की पूजा सांस्कृतिक राजधानी में धूमधाम से हुई। कोरोना के कारण देवघर शहर में सामूहिक रूप से पूजा का आयोजन नहीं हो सका, लेकिन हर घर में विधि विधान से पूजा की गई। सुबह से लोग तैयार थे, दोपहर होते होते पूजा संपन्न हो गया। कोरोना काल में चौथे स्तंभ की भूमिका अहम।
राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर सूचना भवन के सभागार में कोविड-19 के दौरान मीडिया की भूमिका विषय पर संगोष्ठी की गई। अनुमंडल पदाधिकारी दिनेश कुमार यादव ने अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा कि कोरोना काल में जहां चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी, फ्रंट वॉरियर की तरह दिन रात डटे हैं, वहीं मीडिया कर्मी की भूमिका ऐसी कि कोरोना से जुड़ी पल पल की खबरें हम सबों तक पहुंचा रही है। चाहे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया, विश्व भर की खबरों से लेकर गांव के अंतिम छोर से जुड़ी तथ्यपूर्ण खबरों की रफ्तार कभी थमी नहीं। एसडीओ ने कहा कि भारत में पत्रकारिता ने शुरुआत से ही चुनौतीपूर्ण कार्य किया है। अब खबर जामताड़ा से। 2 जिलों के 5 थाना की पुलिस को घंटों परेशान करने के बाद ऐसे पकड़ में आए बंगाल भाग रहे जामताड़ा के 6 साइबर अपराधी। साइबर क्राइम का गढ़ माने जाने वाले जामताड़ा के 6 साइबर अपराधियों के ने 2 जिलों के 5 थाना के पुलिस को घंटों परेशान रखा। हालांकि जाल बिछाकर धनबाद एवं जामताड़ा जिला के 5 थानों की पुलिस ने स्कॉर्पियो वाहन समेत निरसा थाना क्षेत्र के रंगामाटी के समीप सरसा मोड़ से नाटकीय ढंग से सभी साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को चमका देकर भागे सभी 3 अपराधी अपने ही हथियार से गिरफ्तार हुए। नृत्य संगीत के साथ मना बरद खूंटा पर्व। जामताड़ा में पिछले 5 दिनों से चल रहा सोहराय पर्व सोमवार को बरद बैल खूंटा के साथ संपन्न हो गया। संथाल परगना में यह पर्व विशेषकर कुड़मी समुदाय के लोगों की ओर से मनाया जाता है और इसके कुछ दिन बाद संथाली समुदाय पर्व में रमता है। छोटानागपुर में यह पर्व इसी समय मनाया जाता है। अमला चतर समेत कई गाँव में दिन भर बरद खूंटा का उत्सव रहा। अब खबर पाकुड़ से। निकिता के हत्यारों को जल्द हो फांसी। सत्य सनातन संस्था, राष्ट्रीय नारायणी सेना और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने निमिता तोमर की जघन्य हत्या के खिलाफ में सोमवार को विशाल जुलूस निकाला। जुलूस सिद्धू कानू मुर्मू पार्क के पास से अम्बेडकर चौक पहुंचा, जहां निकिता तोमर के आत्मा की शांति के लिए लोगों ने श्रद्धांजलि दी। संगठन के सदस्यों ने नारेबाजी कर निकिता तोमर के हत्यारों को शीघ्र फांसी देने की सरकार से मांग की। घाटों पर छठ महापर्व के आयोजन पर प्रतिबंध। कोविड-19 के कारण इस बार तालाबों और नदियों के किनारे छठ महापर्व का आयोजन नहीं होगा। राज्य आपदा विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी किया है। यह बातें उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने सोमवार को कही। उन्होंने जिले वासियों से अपील की है कि जारी की गई गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करें। अब खबर साहेबगंज से। साहेबगंज की खाद देवघर दुमका में लगती है रेक। केंद्र सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए लगातार प्रयासरत है, लेकिन उपज बढ़ाने में मददगार खाद साहेबगंज तक नहीं पहुंच पा रहा है। देवघर में खाद के ज्यादातर थोक विक्रेता है, वहीं से साहेबगंज के खुदरा विक्रेता के पास खाद पहुंचती है। साहेबगंज के लिए आवंटित खाद की रैक जसीडीओ और कभी कभार दुमका में गलती लगती है। देवघर से थोक विक्रेता खाद साहेबगंज पहुंचाते हैं और परिवहन शुल्क किसानों के वसूलते हैं। उसी खाद पर खुदरा विक्रेता भी अपना मुनाफा जोड़ते हैं। इस तरह अधिक कीमत चुकाकर लोग खाद खरीदनी पड़ती है। धर्मांतरित लोगों को अनुसूचित जनजातियों का लाभ उठाने पर लगाए रोक। धर्म बदलने वाले लोगों को अनुसूचित जनजातियों से लाभ उठाने पर रोक लगाएं। इसको दिए जाने वाले आरक्षण से मुक्त करें। यह मांग सोमवार को वनवासी कल्याण आश्रम के जिला संयोजक विजय टुडू ने उपायुक्त रामविलास यादव को मांग पत्र सौंपकर की। विजय टुडू ने उपायुक्त को राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर झारखंड बिहार वनवासी कल्याण आश्रम के संयोजक विनोद उपाध्याय, साहेबगंज जिला मंत्री रघुनाथ शर्मा, डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह, प्रांत सेवा प्रमुख राकेश कुमार, आश्रम के बच्चूलाल, सुबोध राउत भी मौजूद थे। खबर गोड्डा के मारखंड पंचायत से है। कल दिनांक 16/11/2020 को पंचायत सचिवालय मारखंड के प्रांगण में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पंचायत सचिव श्री महेंद्र पंडित को पंचायत में उत्कृष्ट कार्य करने एवं कोरोना महामारी में अहम योगदान हेतु माननीय मुखिया सह जिला मुखिया संघ अध्यक्ष श्री दिनेश कुमार यादव ने साल देकर सम्मानित किया। श्री महेंद्र पंडित का स्थानांतरण सुंदर पहाड़ी प्रखंड कर दिया गया है। कल श्री महेंद्र पंडित ने पंचायत का प्रभार नवनियुक्त पंचायत सचिव श्री जोसेफ टुडू को दिया। माननीय मुखिया जी के साल देकर सम्मानित करते हुए श्री महेंद्र पंडित को विदाई किया एवं नवनियुक्त पंचायत सचिव श्री जोसेफ टुडू को भी सम्मान करते हुए बधाई दिया। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।